वेलकम टू इजी क्लासेस। तो दोस्तों आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इर्रेशनल्स। सब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज 1/√2। तो यहां पे हमें 1/√2 को इर्रेशनल प्रूव करना है। कौन से मेथड से? वही कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से। सो हम यहां पे कंसिडर करेंगे। देखो, let us assume that 1/√2 is rational। देखो यहां पे कंसिडर क्या किया है हमने? 1/√2 क्या है? रैशनल नंबर है। सो अगर ये रैशनल है तो हम 1/2 को a/b के फॉर्म में लिख सकेंगे। और यहां पे a एंड b बोथ आर को प्राइम। ये दोनों क्या है? को प्राइम नंबर है। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। √2 इंटू a क्या होगा? √2a इज इक्वल टू 1 इंटू b। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, यहां पे सिर्फ √2 रखना है LHS को। सो √2 एज इट इज और यहां पे RHS में b एज इट इज। यहां पे a जो है √2 को मल्टीप्लाई है। सो व्हेन मल्टीप्लाई ट्रांसपोज इट बिकम डिवाइडिंग। सो ये आ जाएगा b/a। सो यहां पे हमें पता है सिंस a एंड b आर इंटीजर्स। ए क्या है? इंटीजर्स है। ए एंड बी आर इंटीजर्स है। सो देयरफॉर b/a, ए और b अगर इंटीजर है सो b/a इज अ रैशनल। ये क्या है? रैशनल नंबर है। बिकॉज हमें पता है रैशनल नंबर की डेफिनेशन, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या है रहते हैं? रैशनल नंबर के इंटीजर्स रहते हैं। सो b/a इज रैशनल। लेकिन हमें पता है √2 क्या है? इर्रेशनल है। सो हम यहां पे लिखेंगे बट वी नो दैट हमें पता है कि √2 इज इर्रेशनल। √2 क्या है? इर्रेशनल। तो यहां पे देखो, √2 तो इर्रेशनल है और b/a क्या है? रैशनल। सो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। यहां पे इक्वल दिया है, इक्वल है क्या? नहीं है। सो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। यहां पे ये कॉन्ट्राडिक्शन, यहां पे बता रहे हैं ये दोनों इक्वल है और यहां पे इर्रेशनल और रैशनल दोनों इक्वल नहीं है। सो हम यहां पे लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन is due to our wrong assumption। ये क्यों है? क्योंकि हमारे गलत assumption की वजह से है। wrong assumption। therefore 1/√2 is rational। therefore 1/√2 is irrational। और यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। सो हम यहां पे लिखेंगे hence proved। सिंपली हमने यहां पे प्रूव कर दिया। थैंक यू। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, सब क्वेश्चन नंबर 2, 7√5। यानी दोस्तों यहां पे हमें 7√5 को इर्रेशनल प्रूव करना है। कौन से मेथड से? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। सो हम सबसे पहले लिखेंगे लेट अस assume
लेट अस एज्यूम दैट ये जो 7√5 है ये क्या है, रैशनल। 7√5 इज रैशनल। अगर ए रैशनल है तो हम 7√5 को a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर a एंड b ये दोनों क्या है, को प्राइम, आर को प्राइम। ये दोनों क्या है, को प्राइम है। सो देखो अब यहां पे √5 क्या है, √5 7, ये दोनों में कौन सा ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन का। सो ये √5 नेक्स्ट स्टेप में एज इट इज रहेंगे, और ये 7 जो है ये a/b अगेन एज इट इज। यहां पे 7 जो है ये मल्टीप्लाइंग है, व्हेन मल्टीप्लाइंग ट्रांसपोज इट बिकम डिवाइडिंग। सो ये आ गया a/7b। अब देखना है a और b ये क्या है, ये तो इंटीजर है, तो हम यहां पे लिखेंगे सिंस a एंड b आर इंटीजर, ये क्या है, इंटीजर से, देयरफॉर a/7b आर रैशनल। ये क्या है, ये रैशनल नंबर है। लेकिन देखो दोस्तों यहां पे √5 हमें पता है, √5 ये इरेशनल नंबर है, और यहां पे क्या प्रूव हुआ, a/7b ये तो रैशनल है। सो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है, सो हमारे गलत अजम्पशन की वजह से। सो हम लिखेंगे यहां पे बट वी नो दैट, हमें क्या पता है, √5 इज इरेशनल। √5 क्या है, ये इरेशनल है। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है ये क्यों है, इज ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन। ये हमारे रॉन्ग अजम्पशन की वजह से है, अजम्पशन। देयरफॉर सो 7√5 इज इरेशनल। ये क्या है, इरेशनल। सो इसी तरह हमने क्या किया, ये प्रूव कर दिया। सो यहां पे लिखेंगे सिंपली हेंस प्रूव्ड। इसी तरह ये प्रूव हो गया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, सब क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों यहां पे हमें प्रूव करना है 6 + √2 ये इरेशनल नंबर है। इसे भी सिंपली हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। सो सबसे पहले लिख लेंगे लेट अस एज्यूम दैट ये जो 6 + √2 है, 6 + √2 इज रैशनल। ये क्या है, रैशनल है। ये हम क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे। ये अगर रैशनल है तो इसे हम 6 + √2 को a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर a एंड b आर ये क्या है, को प्राइम्स। ये क्या है, को प्राइम्स है। सो अभी देखना है, देखो यहां पे a/b RHS में a/b इसे एज इट इज लिखेंगे, और यहां पे देखो ये 6 क्या है, प्लस है। सो √2 एज इट इज लिखेंगे। यहां पे देखो व्हेन 6 ट्रांसपोज इट बिकम -6। तो यहां पे देखना है दोस्तों, ये 6 है यानी इसका डिनोमिनेटर कितना है, 1 है। तो यहां पे नेक्स्ट स्टेप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की आ जाएंगी, यानी 1 × a माइनस b × 6 ये आ जाएगा 6b अपॉन b 1 × b, और यहां पे √2, यहां पे √2 की वैल्यू a - 6b अपॉन b। लेकिन हमें पता है, यहां पे लिखेंगे सिंस a एंड b आर क्या है, ये दोनों इंटीजर्स,
इंटीजर्स। देयरफॉर ये अगर इंटीजर्स है a एंड b, सो क्या हो जाएगा, a माइनस 6b अपॉन b इज अ रैशनल। तो देखो अगर a और b ए इंटीजर्स है, सो a माइनस 6b अपॉन b ए क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर आ जाएगा। सो यहां पे देखो हमें पता है √2 क्या है, ये तो इरेशनल है, और यहां पे इज इक्वल टू ये तो रैशनल आ गया। सो ये कॉन्ट्राडिक्शन है। सो हम सबसे पहले यहां पे लिखेंगे बट वी नो दैट हमें पता है कि √2 इज इरेशनल। √2 क्या है, इरेशनल है। सो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, ये इरेशनल है और ये रैशनल आ गया। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है, हमारे गलत अजम्पशन की वजह से। सो हम ये लिखेंगे यहां पे दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है ये किस लिए है, इज ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन। ये हमने रॉन्ग अजम्पशन किया था, इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन है। सो देयरफॉर यहां पे 6 प्लस √2 इज इरेशनल। क्या आ गया, 6 प्लस √2 ए क्या आ गया, इरेशनल प्रूव हो गया। सो हम यहां पे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। सो सिंपली हमने यहां पे थर्ड सब क्वेश्चन भी लिख लिए, यानी कि इन दिस वे वी कंप्लीटेड एक्सरसाइज 1.2। थैंक यू।